आज हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता अमरेश जी हैं। अमरेश जी, न्यूज इंडिका पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अमरेश जी, आज हम आपसे जानेंगे कि किस प्रकार से एक राजनैतिक और कानूनी बदलाव समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देता है। आप इस विषय को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई भी समाज जो है कानून से, राजनीतिक सोच से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। एक तो सामाजिक जो रूढ़ियां हैं, रीति रिवाज हैं, उनसे तो समाज प्रभावित होता ही है, जो अपने आप स्वतः स्फूर्त तरीके से जो है वो बनती बिगड़ती रहती हैं। लेकिन अगर राजनीतिक सोच कुछ अलग हो तो काफ़ी कुछ परिवर्तन हो सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि पहले जो है बाल विवाह होता था, तो बाल विवाह का विरोध किया गया और सत्ता पर यह दबाव डाला गया कि बाल विवाह ना हो, लड़कियों की उम्र जो है बढ़ा दी जाए। तो पहले आप देखेंगे कि पहले लड़कियों की उम्र जो कुछ भी होती थी, बाल विवाह हो जाता था। फिर पहले सेट किया गया कि 14 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए, फिर उसको भी नहीं स्वीकार किया गया तो 14 साल बनाया गया, फिर 16 साल बनाया गया, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभिसमय हैं उनके अनुसार 18 साल किया गया। अब देखेंगे जब 18 साल कर दिया गया तो उनको पढ़ाई में, लिखाई में, बाकी चीज़ों में उनको परिवर्तन दिया गया कि भाई अब जो है लड़कियों का जो अगर शादी 18 साल से पहले करेंगे तो जो है सजा मिलेगी। तो बाल विवाह इस तरह से रुक जाता है। देखिए, इसके साथ साथ एक दूसरा चीज़ होता है कि लड़कियों को अगर आप 18 साल की उम्र में शादी करने के लिए तो प्रीफर कर दिए, कानून बना दिए, लेकिन समाज इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जैसे ही लड़कियां बड़ी होती हैं तो वो अपना एक बोझ समझने लगते हैं, एक सामाजिक दायित्व समझने लगते हैं। एक सामान्य जो ग्रामीण परिवेश होता है उस परिवेश में वो जो है ये स्वीकार करने लगते हैं कि लड़की की उम्र हो गई, इसकी शादी हो जानी चाहिए। तो अब उसके लिए एक व्यवस्था होती है कि लड़कियों को पढ़ने की व्यवस्था की जाए, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था की जाए, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था किया जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर राजनीतिक सोच ये होती है कि लड़कियों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था किया जाए तो एजुकेशन की व्यवस्था होने लगती है, उनके लिए स्कूल खुलने लगते हैं। तो ये एक सामाजिक बदलाव। देखिए, कानून बना 18 साल और उसके साथ दूसरा एक प्रयोग किया गया कि लड़कियों के लिए स्कूल की व्यवस्था की गई, तो वो जो है बढ़ जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उस सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी लड़कियां 12वीं पास होंगी उनको 20,000 रुपया दिया जाएगा। उसको कन्या विद्याधन बोला गया। बहुत सी आलोचनाएं हुई उसकी, लेकिन उसका परिणाम देखिए, अलग अलग गांवों में, अलग अलग जगहों पर जो है, जो परिवार जो है अपनी लड़कियों को 10वीं के बाद नहीं पढ़ाता था, उस 20,000 रुपये के लालच में उसको इंटरमीडिएट पास कराने लगा कि इंटरमीडिएट पास हो जाएगी लड़की तो 20,000 रुपये मिल जाएंगे, शादी करने में सहूलियत होगी और भी ढेर सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है उसके साथ की जाने लगी। अब ये बदलाव जो है लड़कियों की इंटरमीडिएट तक की परीक्षा के लिए जो है क्या कर दिया, उत्साहित कर दिया ग्रामीणों के अंदर कि 20,000 रुपया मिलेगा। और उसके साथ साथ एक और प्रयोग किया गया कि लड़कियों को, जो हाई स्कूल में लड़कियां हाई स्कूल पास कर जाती थी, उन लड़कियों को साइकिल देने का प्रलोभन दिया गया। तो लड़कियों ने घर पे, परिवार में बाकी लोगों ने जिद किया कि भाई इसको पढ़ाया जाए, जैसे 10वीं पास होगी वैसे उसको साइकिल मिलेगा दूर तक जाने के, पढ़ने के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो एक दूसरा प्रयोग किया गया। अब देखेंगे कि अचानक से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों का जो पढ़ने का स्तर है वो बढ़ गया। उसके साथ साथ एक और व्यवस्था जो है उस समय की आलोचना की जाती है कि उत्तर प्रदेश जो एजुकेशन बोर्ड था, उस एजुकेशन बोर्ड में लड़कियों का जो सेंटर है वह जो है स्व केंद्र कर दिया गया, यानी कि स्कूल पर ही जो है उसकी परीक्षा ली जाएगी, स्कूल से बाहर किसी दूसरे स्कूल में नहीं ली जाएगी। इसका परिणाम ये हुआ, लड़कों का तो बाहर जाता था लेकिन लड़कियों का उसी स्कूल में होता था। इससे क्या हुआ कि लड़कियों का जो पढ़ने का जो वो था, रेशियो था, पास होने का रेशियो था, वो बढ़ गया। आलोचनाएं की जाती हैं कि उसमें नकल होता है, ये होता है, वो होता है, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप परिवर्तन देखेंगे तो काफी कुछ परिवर्तन आया। और एक और चीज कि 20,000 रुपये के लालच में अगर लड़की जो है 12वीं पास कर जाती है तो 12वीं पास करने के बाद एक उसके अंदर उत्कंठा होती है समाज में, ये होता है कि लड़की को बीए में भी एडमिशन कराना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी एडमिशन कराना चाहिए, चूंकि वो इंटरमीडिएट पास हो गई है। 20,000 रुपये भी आ गए हैं, अगर फीस भी 5,000 रुपया लगती है तो दिया जाएगा। लेकिन उस समय की एक सरकार ने एक और घोषणा की थी
कि ग्रेजुएशन तक की जो है शिक्षा महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए मुफ्त होगी, यानी कोई फीस नहीं, ना नीचे फीस लगती थी ना ऊपर फीस लगती थी। अब इस चक्कर में ना फीस लग रही है ना कोई चीज नहीं लग रही है, तो लड़कियां अपने माता पिता पर दबाव बनाती थी कि मेरा एडमिशन करा दीजिए, मुझे स्कॉलरशिप भी मिलेगी और कोई आपको फीस भी नहीं देना पड़ेगा। तो इससे समाज प्रोत्साहित होता है। देखिए, एक राजनीतिक सोच, छोटी सी सोच जो है काफी परिवर्तन ला दी। मेरा आपसे एक और सवाल है कि देखिए, जनसंख्या जो है देश की तेजी से बढ़ रही है, संसाधन जो है हमारे यहाँ सीमित है। अब ऐसे स्थिति में और जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती से हम इस समस्या पर जो है पार पा नहीं सकते। आप जो हैं इस समस्या के लिए कोई ठोस सुझाव सुनाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारी तरफ से ये सुझाव है कि जो भी यूथ है उसको सपने दिखाइए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए स्कूल कॉलेज का निर्माण कीजिए। जब आप स्कूल कॉलेज का निर्माण करते हैं, जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि एक चपरासी की नौकरी भी चाहिए तो आप हाई स्कूल 5वीं पास पर क्यों लेते हो? ग्रेजुएशन पे कर दो। कोई दिक्कत है क्या इस बात से? कोई समस्या है इस बात से? जब आप उनको सपने दिखाते हो, उनके लिए स्कूल कॉलेज बनाते हो, तो वो अपना समय जो है उसमें देने लगते हैं। अब मान लीजिए 10वीं 12वीं पास के बाद जो है लड़की का आप शादी कर देते हैं। जब शादी कर देंगे, पहले तो बच्चे भी ज़्यादा पैदा होंगे। अगर उनको स्कूल कॉलेज में सपने दिखा देते हैं तो उनका टाइम जो है स्कूल कॉलेज में जाने लगता है। अगर कोई लड़की या लड़का जो है ग्रेजुएशन करता है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहेगा। अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो उसके पास सपने आने लगते हैं। वो अपने सीनियर्स को देख करके प्रोत्साहित होता है, उसको देख करके इंस्पायर होता है। तो जब इंस्पिरेशन मिलता है तो वो ग्रेजुएट भी अच्छे से बनता है, पोस्ट ग्रेजुएट बनता है, उसके बाद जो पीएचडी करने की कोशिश करता है, अन्य कोर्सेज करने की कोशिश करता है और ये देखता है कि समाज में और विश्व में लोग क्या क्या कर रहे हैं और इसमें अपने सारे सपनों को लगाने लगता है। तो आप देखते हैं कि जब ये सपनों को जीने लगता है यूथ जो है, तो उसकी उम्र जो है 25 साल से ऊपर चली जाती है और जब 25 साल से ऊपर चली जाती है तो शादी की उम्र जो है 25 से 30 के बीच में पहुंच जाती है। जो आपका 15 से 20 के बीच में उम्र शादी की उम्र थी, अधिकतर जो है मतलब होता है वो 25 से 30 के बीच में चली जाती है। तो इस तरह से अगर आप जो है यूथ को इस तरह के सपने दिखाते हैं और वो जब सपने देखने लगता है तो वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर होने लगता है। मतलब परिवार का जो वो मतलब जबरदस्ती उसको परिवार में ढकेल दिया जाता है, उससे वो बच जाता है और वो अपने सपने पूरे करने लगता है। और इस प्रकार जो है जो परिवार होते हैं, परिवार पर भी दबाव बनता है कि भाई देखिए आपके उनको आप जबरदस्ती जो है पहले शादी कर देते हैं। आप तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ लाद देते हैं और वो ना अपने करियर बना पाते हैं, ना ही जो है वो कुछ और नया कुछ सोच पाते हैं, ना उनके पास नए आइडियाज़ आ पाते हैं, क्योंकि उनका एक छोटा सा परिवार विकसित हो जाता है और उसी परिवार को लेकर के उनको लालन पालन में ही जो सारा उनका समय चला जाता है। तो अब इसकी वजह से जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। तो जब आप सपने पूरा करने लगते हैं, आप अमेरिका में चले जाइए, वहाँ जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ पर जो है अमूमन आप देखेंगे कि कोई भी शादी जो है ग्रेजुएशन के पहले हो ही नहीं रही है। ग्रेजुएशन के बाद भी एक कैरियर ढूंढने के बाद, एक स्थायित्व आने के बाद ही शादी हो रही है। आप अमेरिका चले जाइए, रूस चले जाइए, किसी भी यूरोपीय देश में चले जाइए, तो यानी कि शादी की जो उम्र है वहाँ पर ऊपर चली गई है और इस वजह से जो है वहाँ जनसंख्या का नियंत्रण है। अगर वहाँ भी एजुकेशन इस तरह का नहीं होता तो वहाँ भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती। मेरा आपसे एक अलग दूसरा प्रश्न है कि आप एक प्रश्न बोले हैं कि युवाओं को सपने दिखाइए। तो आजकल की जो सरकारें हैं युवाओं को सपने तो खूब दिखाती हैं, सपने बेच करके सत्ता में आ भी जाती हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने का कोई ठोस अवसर हमारे युवाओं को उपलब्ध नहीं करा पाती, जिसके कारण हमारे अधिकांश युवा युवती जो है कुंठा के शिकार हो जा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब आप सपने दिखाते हैं तो सपने को पूरा करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि अगर आपको चपरासी बनाना है तो चपरासी भी जो है आपको ग्रेजुएशन वाला आप चूज कीजिए। क्यों 5वीं पास वाला चपरासी आप चूज करते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि जब आप उसको चपरासी बनने के लिए आप जो है पहले देखिए, पहले पुलिस में भर्ती होने के लिए 10वीं पास होना जरूरी होता था, अब 12वीं पास हो गया है। हम करें जब 12वीं पास क्यों, उसको आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। जब आप ग्रेजुएशन कर देते हैं तो पढ़ने की जो समय है, सीमा है, वो आगे बढ़ जाती है
और इस तरह से उनके सपने जो है मतलब ऊपर की तरफ चले जाते हैं और जो मतलब जल्दी से जल्दी स्कूल कॉलेज छोड़ने की जो नौबत आती है वो नौबत नहीं आती है। दूसरा बात आपने कहा कि भाई सपने तो दिखा देते हैं लेकिन उसके लिए कुछ पूरा नहीं करते, कोई काम नहीं करते। देखिए यही बात तो है कि सपने दिखाइए और सपने को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कीजिए और इस तरह से चीज़ों को बनाइए। जैसे मान लीजिए हमने इंजीनियर ढेर सारे पैदा कर दिए, लेकिन इंजीनियर को पैदा तो कर दिए लेकिन इंजीनियर के लिए काम नहीं डेवलप कर पाए तो भी समस्या है। अगर आप ढेर सारे जो है एडवोकेट्स पैदा कर दिए, उतने कोर्ट से उतने मामले नहीं हैं तो भी समस्या है। अगर आप ढेर सारे बीएड और बीटीसी के स्टूडेंट्स तैयार कर दिए, ढेर सारे कैंडिडेट तैयार कर दिए लेकिन टीचरों की भर्ती ही नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों में संतुलन होना चाहिए। यानी आप सपने दिखाइए, सपने को पूरा करने के लिए अन्य चीज़ें करिए। और दूसरा चीज़, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनसे अलग हट करके नए नए कोर्सेज भी आप डिजाइन कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का जो है लगभग 20% जो है मनी जो है शेयर मार्केट में है, मनी मार्केट में है। तो उस मनी मार्केट में कैसे प्ले करना चाहिए, उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं उसको कैसे सीखना चाहिए, उसमें भी तो कैरियर है। अब उस करियर को अलग से जाके सीखता है। अगर वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में उस चीज़ को सीखता है तो उसके सपने जल्दी पूरा होते हैं। तो सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि जो भी वो डिजाइन कर रही है, जो भी जो है यूथ को सपने दिखा रही है, उस सपने को पूरा करने के लिए एक बेहतर रोड मैप हो और उसके साथ जो है मतलब पूरी तन्मयता के साथ सरकार उस पर काम करे। तभी आप जनसंख्या नियंत्रण कर पाएंगे, अपनी अर्थव्यवस्था भी ठीक कर पाएंगे और साथ साथ जो है सपनों के यूथ के सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। हमारा देश जो है मतलब आधी आबादी तो आपको पता ही होगा कि 50% जो है यूथ की है। जब 50% यूथ आपके पास हैं तो उनको सपने तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, उनके लिए व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। अगर नहीं करेंगे तो आप जो जनसंख्या विस्फोट का आमंत्रण देंगे। आपको हमारे इस चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक पहुंच जाए।